आज हम क्लास 10th IT कोड 402 का यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। जो इस नोट्स की पीपीटी होगी जो मैं वीडियो में यूज़ करूँगा वो तुम हमारी वेबसाइट readersvenue.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जब हम एक यूनिट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं वहाँ पे इसे अपलोड कर दूँगा, राइट। सेशन 4 में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। It is important that the sender receives an acknowledgement from the receiver about getting the message across। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट मिले, ये पता चले कि जो उसने मैसेज भेजा था वो रिसीवर को मिला है, क्या उसने उसे समझा या नहीं समझा, इस बारे में सेंडर को पता चले। इस वजह से फीडबैक इम्पॉर्टेंट रहता है, राइट। अब फीडबैक के यार कुछ टाइप्स होते हैं कि कितने टाइप का फीडबैक होगा। एक होगा तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक जो रिसीवर सेंडर को बोलेगा, इसमें वो उसे मोटिवेट कर सकता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, उसकी तारीफ कर सकता है। नेगेटिव फीडबैक में क्या रहेगा यार, वो उससे डिसएग्री करेगा। नो फीडबैक मतलब कोई भी उसे फीडबैक नहीं मिला, ये भी कहीं ना कहीं एक डिसएग्रीमेंट ही दिखाता है कि वो उससे एग्री नहीं करता है, इस वजह से वो उसे फीडबैक नहीं दे रहा है। एक गुड फीडबैक क्या होता है, एक गुड फीडबैक होता है वो जो कि स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट बात की जाए जिस फीडबैक में, राइट, और पार्टिकुलर एक टाइमिंग के साथ उसे दिया जाए, राइट। जैसे सेंडर ने कुछ चीज़ रिसीवर को बताई, मतलब सेंडर ने कुछ चीज़ बोली, रिसीवर ने उसे सुना और ठीक टाइम पे रिस्पॉन्ड किया। अगर गलत टाइम पे रिस्पॉन्ड करता है, फॉर एग्जांपल उससे पहले या उससे बाद में, बहुत देर में, तो सेंडर को कहीं ना कहीं अजीब सा लगता है कि भाई इतने देर में रिप्लाई क्यों आ रहा है, राइट। गुड फीडबैक की तीसरी क्वालिटी होती है पोलाइट फीडबैक। जो रिसीवर दे रहा है सेंडर को, पोलाइटनेस के साथ होना चाहिए, अब्यूजिव वर्ड्स उसमें नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव फीडबैक भी दे रहा है तो पोलाइट रहना चाहिए, राइट। ऑफरिंग कंटिन्यूस सपोर्ट, जो गुड फीडबैक होता है वो कंटिन्यूस सपोर्ट देते रहता है सेंडर को कि हाँ आगे बताओ, इसके आगे बताओ, ऐसा कुछ। और इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक क्या होती है, फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या है। जो रिसीवर सेंडर को फीडबैक दे रहा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो वो ये बताता है कि हाँ वो सुन रहा है उस बात को अच्छे से, राइट। इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग, रिसीवर सुन रहा है अच्छे से उस चीज़ को, वो एक फीडबैक बताता है कि हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ तेरी बात को, आगे बोल। वो मोटिवेट करता है सेंडर को कि वो और अच्छे से बोले। फॉर एग्जांपल अगर तुम मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखो कि काफ़ी अच्छी वीडियो, तो मुझे मोटिवेट करता है कि अगली बार भी मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करूँ। बूस्ट लर्निंग एंड येस इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बैरियर की तरह एक्ट करती हैं। पहला आता है हमारा फिजिकल बैरियर। नॉट बीन एबल टू सी जेस्चर्स, पोस्चर्स एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज कैन मेक कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव। कोई भी फिजिकल बैरियर है, मान लो इन दोनों के बीच में पहाड़ है या फिर ये बहुत दूर रहते हैं, तो ये सिर्फ एक ही मीन से अपने लिए बातें कर सकते हैं, जो वो है हमारा स्मार्टफोन, या फिर टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है यार, ये एक दूसरे के जेस्चर्स, पोस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज नहीं देख पाते हैं, जिस वजह से कम्युनिकेशन जो है वो लेस इफेक्टिव हो जाती है। हमने पिछले सेशन में बात किया था कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है बॉडी लैंग्वेज, जो भी कम्युनिकेशन हमारा होता है उसे इफेक्टिव बनाने के लिए। तो अगर ये एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख पा रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल जो हमारे टेक्स्ट मैसेज होते हैं उसमें हम फीलिंग्स उतनी व्यक्त नहीं कर पाते, राइट। दूसरा लैंग्वेज बैरियर होता है हमारा, लिंग्विस्टिक बैरियर। द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज इज नोन एज लैंग्वेज बैरियर टू कम्युनिकेशन। एक बंदे को मान लो इंग्लिश आती है, दूसरे बंदे को इंग्लिश नहीं आती है, तो उन दोनों के बीच में एक लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाएगा कि वो दोनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो उन्हें लैंग्वेज पता है उसमें एक बैरियर आ जाता है कि एक बंदे को इंग्लिश पता है, दूसरे को इंग्लिश नहीं पता है, तो उसमें एक बैरियर आ जाता है लैंग्वेज का, राइट। उसे लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं। तीसरा आता है हमारा इंटरपर्सनल बैरियर। इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज़ नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स और व्यूज़। एक ऐसा बंदा जो बहुत ही इंट्रोवर्ट है या फिर जो बहुत क्लोज टाइप का बंदा है, जो अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना चाहता, उससे बात करना यार थोड़ा सा टफ हो जाता है। तुम एग्जैक्टली नहीं समझ पाते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है, राइट। वो पूरी बात तुम्हें नहीं बताता है तो तुम अच्छे समझ नहीं पाते हो कि ये क्या बोलना चाह रहा है, राइट। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी बैरियर टू फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपली बताऊँ तो ये मान लो तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल है और ये तुम हो, तो क्योंकि इनकी तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा गैप है, सुपीरियर और इन्फीरियर टाइप का, मान लो बड़े छोटे का टाइप का, तो उसमें एक गैप आ जाता है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में। तुम फ्रीली उनसे बात नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा तुम झिझक जाते हो कि भाई मैं बोलूँगा तो क्या होगा। वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो हमने बैरियर पढ़े उनको ओवरकम किस तरीके से किया जाता है। पहला तो यार सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो और किसी के बारे में असम्पशन ना बनाओ कि यार ये बंदा तो होगा ही ऐसा, ये रिलीजन के बंदे तो होते ही ऐसे हैं, ये ज्योग्राफी के बंदे तो होते ही ऐसे हैं, ऐसा कुछ भी अज्यूम मत करो। तीसरा है कि आप विजुअल यूज़ करो। अगर लिंग्विस्टिक बैरियर है तो इमेजेस के थ्रू तुम समझा सकते हो, विजुअल के थ्रू तुम समझा सकते हो।
और उसके बाद आता है टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर। अगर सामने वाले बंदे की लैंग्वेज तुम्हें अच्छे समझ नहीं आ रही तो उसे ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, वो वाला बैरियर तुम्हारा हट जाएगा। और बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन, कोई भी बंदा अपना ओपिनियन रख रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, राइट। ये वाला सेशन यहीं पे एंड होता है। इसको रिवाइज करो, वीडियो को पॉज करो, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।